आज 25 सितंबर को हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक और तेज गिरावट का सामना किया। सेंसेक्स 556 पॉइंट यानी कि लगभग 0.68% गिरकर 81,159 के लेवल पर क्लोज हुआ। वही निफ्टी भी 166 पॉइंट यानी कि 0.66 की गिरावट के साथ 24,890 के नीचे आ गया। सोचा जा रहा था कि 25,000 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, पर लेकिन ये हुआ नहीं और ये लेवल भी टूट गया। बैंक निफ्टी भी इसी तरह बेरिश मोड में आज दिखाई दे रहा था। इसके पीछे के जो मेन रीज़न है, उसके जो पहला रीज़न है वो है विदेशी निवेशकों की बेचा बेची यानी कि एफआईआईएस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम एफआईआईएस भी कह रहे हैं, लगातार अपने पैसे निकाल रहे हैं। कल ही उन्होंने लगभग 2425 करोड़ रुपीस के शेयर बेचे थे। जब बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसा करते हैं तो मार्केट पर नेचुरली प्रेशर बन जाता है और मार्केट नीचे जाता है। दूसरा मेजर रीज़न है अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी। यहाँ खास करके हमारे जो आईटी कंपनीज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय ये बना हुआ है। अमेरिका ने H1B वीज़ा की फीस अराउंड $1 लाख कर दी है। इसका मतलब कि इंडियन आईटी कंपनी का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, जिससे उनके प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा और इसी वजह से आज आईटी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। तीसरा मेजर रीज़न जिसकी वजह से आज मार्केट नीचे गया वो है अमेरिकन मार्केट की हालत भी रेड बनी हुई है और आज एशिया के कई बाजार भी स्टेबल नहीं थे। जब ग्लोबल सेंटीमेंट भी वीक होता है तब हमारे इंडियन सेंटीमेंट भी उसके सेंटीमेंट को फॉलो करता है और इसी वजह से आज वो रेड में दिखाई दे रहा था। और चौथा जो मेन रीज़न है वो है कि पेट्रोल के दाम में उछाल यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे हुए हैं। इंडियन ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हो रहा है और रिजर्व बैंक भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ मेजर रीजन्स थे आज के इंडियन मार्केट गिरने के पीछे। आज कुछ स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। तो सबसे पहला जो स्टॉक जो आज चर्चा में रहा वो था भारत इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक। क्यों ये ट्रेंडिंग में था? तो आज जब पूरा मार्केट लाल निशान में था तब भेल ने ग्रीन क्लोजिंग दिखाई। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो गवर्नमेंट की एक बड़ी डिफेंस डील है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि हाल के साथ 97 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अराउंड 62,370 करोड़ की डील पर साइन की है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए, जिसमें भेल एक मेजर प्लेयर है। इन्वेस्टरों को लगता है कि भेल आने वाले सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट इन्वेस्टरों को लाकर दे सकता है। अब आम आदमी का इस न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये देखता है कि गवर्नमेंट की देश कंपनी पर भरोसा कर रही है और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल रहा है, तो इससे आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो सकती है। दूसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था टाटा मोटर का स्टॉक। ये स्टॉक आज एकदम उल्टा ट्रेंड में था, यानी कि गिरा हुआ था। इसकी वजह थी कंपनी के यूके बेस्ड सब्सिडी जैगवार की लैंड रोवर, जिसे हम जेएलआर भी कहते हैं, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ। इस अटैक की वजह से जेएलआर ने प्रोडक्शन को अक्टूबर 1 तक रोक दिया है। इन्वेस्टर इस बात से डर गए हैं कि इस कंपनी की अर्निंग पर इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में लगभग 4% की गिरावट आज दिखाई देने को मिली। तीसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था केपीआई एनर्जी का स्टॉक। ये स्टॉक आज पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से चर्चा में रहा। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़े 3,200 करोड़ की फाइनेंशियल फैसिलिटी सिक्योर कर ली है। ये पैसा कंपनी अपने नए एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करेगी। इन्वेस्टरों को लगता है कि ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा स्टेप है, खास करके ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, और इसी वजह से ये स्टॉक आज ट्रेंडिंग न्यूज़ में बना हुआ था। चौथा स्टॉक था वो था वारी इंजीनियरिंग का स्टॉक। ये स्टॉक थोड़ा मिक्स रिएक्शन आज दिखा रहा था। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 300 करोड़ की अपनी बैटरी स्टोरेज यूनिट में इन्वेस्ट करेगी। ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव न्यू है, पर शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टरों को थोड़ा कॉन्सर्न है, इसीलिए ये स्टॉक आज थोड़ा मिक्स रिएक्शन इन्वेस्टरों को दिखा रहा था। पांचवा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर का। इस स्टॉक ने आज एक अच्छा ऑर्डर सिक्योर किया है। कंपनी को अराउंड 65 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है। किसी भी कंपनी के लिए नए ऑर्डर आना अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे फ्यूचर अर्निंग स्टेबल रहती है और इससे इन्वेस्टरों को भी भरोसा बढ़ता है, और इसी वजह से आज ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ था।
छठा स्टॉक था वो था इन्फोसिस का स्टॉक। आज पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में था। अमेरिका की जो वीज़ा फी बढ़ाने की वजह से इन्फोसिस ने आज अनाउंस किया है कि उसकी जो जर्मनी की अपनी दूसरी सब्सिडीज है उसको वो मर्ज कर लिया है। ये एक नॉर्मल कॉरपोरेट एक्शन है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि पूरे सेक्टर आज हेडलाइन में था। तो अगर आप भी आईटी सेक्टर में हैं तो आने वाले दिनों में आपकी जॉब के ऊपर भी अनसिक्योरिटी छा सकती है। सातवां स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था द इंडियन होटल कंपनी ताज। वो आज क्यों न्यूज़ में था? तो कंपनी की जो सब्सिडरीज को मुंबई के बांद्रा एरिया में नए होटल प्रोजेक्ट ताज बैंडस्टैंड के लिए कमर्शियल सर्टिफिकेट मिल गया है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने एक्सपांसन जारी रखे हुए है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रिकवरी के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ है इन्वेस्टरों के लिए, इसीलिए ये स्टॉक में आज तेज़ी देखने को मिली। आठवां स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था ट्रेंड। आज ट्रेंड स्टॉक खास कमज़ोर रहा और सेंसेक्स के टॉप लूजर में भी शामिल था। कोई खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट बेरिश सेंटीमेंट ने प्रीमियम रिटेल स्टॉक को ज़्यादा इफेक्ट किया है। इन्वेस्टर ऐसे छोटे मोटे नुकसान से बचने के लिए ऐसे स्टॉक को बेचते हैं इस समय पर, और इसीलिए ये स्टॉक आज न्यूज़ में था। नौवां स्टॉक था निफ्टी फार्मा इंडेक्स। आज पूरा फार्मा सेक्टर डूबा हुआ था। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने लगभग 0.75% गिरावट देखने को मिली। मेजर्स कंपनी जैसे कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा सभी रेट में बंद हुए हैं। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन पूरा सेक्टर रोटेशन के चलते हुए इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग आज इस सेक्टर में दिखाई हुई थी। इंपॉर्टेंट हेडलाइंस अगर आज की देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल के साथ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 62,370 करोड़ की एक बड़ी डील पर साइन किया है। ये एक तरीके से सबसे बड़े डिफेंस में डील सेक्टर मानी जा रही है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो आम नागरिक के लिए ये देसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे जॉब क्रिएट हो सकती है। दुनिया भर में सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, अराउंड $360 पर आउंस। इसकी वजह से दुबई की एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने बाफला ज्वेलरीज ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाली ज्वेलरी की क्वांटिटी को 30% तक कम कर दिया है। अब वो लोग हल्के वेट की ज्वेलरी बनाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ मिस्टर आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि कंपनी अगले 8-9 महीने में अपना इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ ला सकती है। मतलब कि अब आम इन्वेस्टर भी उस स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा ले सकते हैं जहां वो शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो आने वाले दिनों में ये एक अच्छा और बड़ा आईपीओ बन सकता है मेरे हिसाब से। अमेरिका ने H1B वीज़ास की फ़ी बढ़ाकर अराउंड $1 लाख कर दी है, और इसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनी के एम्प्लॉय को अमेरिका भेजने के लिए वीज़ा का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसी के चलते पूरा आईटी सेक्टर अभी हिला हुआ है। DSP म्यूचुअल फंड ने आज एक नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे हम ETF कहते हैं उसे लॉन्च किया है, जो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स को फॉलो करेगा। ये निवेशक को एक ही फंड के थ्रू अलग अलग साइज़ की कंपनियां जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाने का मौका देगा। सातवीं जो न्यूज़ थी वो है डॉलर के सामने इंडियन रुपीस ने कल एक नया ऑल टाइम लो बनाया था, लेकिन आज थोड़ा इसने रिकवर होकर ये 88.68 पैसे पर ये बंद हुआ। रुपये की कमज़ोरी का मतलब है कि हमें इंपोर्टेड चीज़ें जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डॉलर देना पड़ सकता है, और इससे इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईटी कंपनीज LTI मैंडेटरी ने ब्लू वर्सेस राइट एक्शन नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI यूज़ करने में मदद करेगा। ये उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। और आखिरी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट आज की थी वो है कि सोने की कीमत इतनी बढ़ गई है कि ज्वेलर्स अब बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। वो अब 14 कैरेट गोल्ड और हल्की वेट वाली ज्वेलरी पर फोकस कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स अफोर्ड कर सके गोल्ड को। पहले लोग भारी ज्वेलरी लेते थे, पर अब डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, इसलिए लोग अब 22 कैरेट से शिफ्ट होकर 14 कैरेट की तरफ जा सकते हैं। आपका आज के शेयर मार्केट के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो ये एक अच्छा टाइम है, आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।